सीढ़ी बनेगी, ना कि हम एक ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हर जगह पर हम अपने झंडा गाड़ सकेंगे। मैं इस मंच से आप दोनों का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं अमरप्रीत सिंह काले जी से अनुरोध करूंगा कि भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कुछ शब्दों को आप इस मंच से रखेंगे। जीवन जी कृपया मंच के सामने आएंगे। सबसे पहले मैं स्मारक समिति से क्षमा चाहूंगा कि मैं पिछले वर्ष भी शायद यहां नहीं आ पाया। नहीं आया था जो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि साक्षी में बिरसा जी की एक मूर्ति स्थापित हो गई थी और थोड़ा सुलभ रहा कि हम वहां पे माल्यार्पण कर दें। हम एक जुलूस के रूप में गए थे, लेकिन मुझे कल जो है अपनी गलती का एहसास हुआ जब मुझे हमारे भाइयों का यहां से फोन आया। रात को 10-11 बज रहे थे और शिकायत भरे लहजे में मेरे भाइयों ने मेरा क्लास ले लिया जब कहा कि भैया आप इतने सालों से यहां आते हैं, कल आपको यहां आना ही होगा। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, उनकी जयंती है और देखिए क्या संजोग है कि भगवान धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज पावन जयंती के दिन ही गुरु नानक देव जी की जयंती आज आई और हम सब काफी व्यस्त थे कि साक्षी में माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दे करके हम सोनारी चले जाएंगे क्योंकि आज गुरुपुरब है। लेकिन जो कल रात को मेरे भाइयों का फोन आया तो मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे आज मैंने बोला कि हर साल मैं यहां जरूर आऊंगा, वहां भी जाऊंगा लेकिन यहां भी जरूर आऊंगा। ये आपका जो प्यार है और बिरसा नगर की जो पावन धरती है भगवान बिरसा मुंडा जी का यहाँ पे स्मारक है, मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूं। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, कोई भी कार्यक्रम का, कोई भी आयोजन का कहीं पे माइक लग गया है, टेंट लग गया है, मंच बन गया है, तो वो केवल खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम का आवाज होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। किसी महापुरुष की जयंती है तो उस महापुरुष के बताए हुए मार्ग पे चलने का संकल्प लेने का यह दिन होता है। आज बिरसा नगर के चारों ओर हमारे टेम्पू चालक, ठेला में हमारे विक्रेता भाई, हमारे दुकानदार भाई, हर दिन यही काम है। सुबह घर से निकलना है, अपने परिवार का लालन पालन के लिए चिंता करना है, शाम को जाके घर में रात को सोना है और कल सुबह फिर वही काम करना है। यह हमारा धर्म कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, लालन पालन के प्रति। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने मां पिता को नहीं देखा। जितने भी महापुरुष, क्रांतिकारी, योद्धा, वीर हुए हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, किसी ने अपने बाल बच्चों को नहीं देखा, मां पिता को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा, अपने भाई बहन को नहीं देखा। उन्होंने देखा तो क्या देखा? समाज का उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्रदेश के लिए लड़ी, जल जंगल जमीन के लिए लड़ी, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, राष्ट्र हित के लिए लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में सख्त सख्त नमन करते हुए
हम नमन करते हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के चरणों में। आज नमन करते हैं तिलका मांझी, चांद भैरव जी के चरणों में। आज नमन करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में। नमन करते हैं करतार सिंह सराभा के चरणों में। नमन करते हैं लाला लाजपत राय के चरणों में, खुदीराम बोस के चरणों में, अशफाक उल्लाह खान के चरणों में, मंगल पांडे के चरणों में, चंद्रशेखर आजाद के चरणों में, वैकुंठ शुक्ल के चरणों में, महाराणा प्रताप के चरणों में, लक्ष्मीबाई के चरणों में, सबके चरणों में सत सत नमन, जिन्होंने अपने परिवार को नहीं, भाई को नहीं, मां को नहीं, पिता को नहीं, केवल अपने राष्ट्र को देखा, अपने राज्य को देखा, मां भारती के चेहरे पे जो मुस्कान है उसको देखा, शरीर पे जो लोकतंत्र को आजाद कराने के लिए गुलामी की जो जंजीर थी उसको तोड़ने का सपना देखा। आज जब मुझे उनके जीवनी पे कहने के लिए दो शब्द कहने का अवसर हमारे मंच संचालक ने दिया, तो आज क्या हम सबको ये संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम अपने दिन रात के जो कार्य हैं, अपने परिवार के लालन पालन के अलावा भी समाज हित पे, समाज में मुस्कान हो, समरसता हो, भाईचारा हो, एकता हो, जाति पाति का नाश हो, धर्म के विभेद का नाश हो। हम जात पात में बट गए, कौन बंगाली, कौन उड़िया, कौन पंजाबी, कौन राजपूत, कौन भूमियार, कौन उड़िया, कोई तिलंगी, कोई झारखंडी, कोई पंजाबी, कोई महाराष्ट्री, इसमें बट के रह गए हैं। भारतवासी कब हो गए हम? आज चुनाव होता है, कोई भी दल हो, हम ये देखते हैं वहां पर बंगाली कितने हैं, वहां पर हिंदू कितने हैं, वहां पर मुसलमान कितने हैं, वहां पर उड़िया कितने हैं, वहां आदिवासी कितने हैं, वहां क्रिश्चियन कितने हैं। इस सब मापदंड को देख के हम जनप्रतिनिधि को टिकट देते हैं। क्या ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जो सपना है उसे पूरा करेगा? क्या मंगल पांडे जी का जो सपना था, अशफाक उल्लाह खान का था, भगत सिंह का था, राजगुरु का था, महाराणा प्रताप का था, क्या उन सपनों का मेल खाता है ये हमारा विचार? कदापि नहीं खाता है। आज जब हम भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जमशेदपुर हमारा कैसा होगा, जमशेदपुर का समाज कैसा होगा, जमशेदपुर से कौन जनप्रतिनिधि आएगा, किसको लोकसभा भेजेंगे, किसको विधानसभा भेजेंगे, इसका मापदंड जनता तय करेगी। और जनता जब तय करेगी तो जब भगवान बिरसा मुंडा जी के ओज, उनकी ऊर्जा, उनके विचार, उनके संकल्प, उनकी विचारधारा को जब लेकर के बढ़ेंगे तो न्याय संगत निर्णय होगा। हमें अपने समाज को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। और जब हम क्रांतिकारियों के विचारों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो हमें कभी भी किसी भी स्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में डगमग ये विचार नहीं होने देगी। आज हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, उनका हीरो अगर शाहरुख खान होगा, उनका हीरो अमिताभ बच्चन होगा, उनका हीरो सलमान खान होगा, उनका हीरो कौन अभिषेक बच्चन होगा, अनिल कपूर होगा, मिथुन चक्रवर्ती होगा, तो याद रखिए वो बच्चा का भगवान ही भविष्य है। लेकिन अगर हमारे बच्चे का रोल मॉडल, उसके अंदर का हीरो भगत सिंह होगा, भगवान बिरसा मुंडा होगा, चंद्रशेखर आजाद होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, अशफाक उल्लाह खान होगा, लाला लाजपत राय होगा, उस नौजवान को आपको उंगली पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिएगा वो नौजवान अपने परिवार का भी यश करेगा, समाज का भी यश करेगा, प्रदेश का भी यश करेगा, और मां भारती का जय घोष हो, इसके लिए वो संकल्पित भाव से आगे बढ़ेगा। आवश्यकता है इस प्रकार का जब मन सजा है भगवान बिरसा मुंडा जी की जीवनी पे, यहाँ पर हम नाटक कराएं। आवश्यकता है उनके ऊपर बोलने वाले वक्ताओं को लाए। भगवान बिरसा मुंडा जी उलियादू के लाल, 1875 में जन्म हुआ, 24-25 साल की आयु में उनकी मृत्यु कर दी गई, उनको निधन उनका हो गया जेल में, अंग्रेजी जेल में, अंग्रेजी हुकूमत के तहत। आज तक पता नहीं चला
बिरसा मुंडा जी की मृत्यु का कारण क्या था? अधिकांश लोग कहते हैं उनको स्लो पॉइजन देकर के मार दिया गया था। स्लो पॉइजन, क्योंकि उनको मालूम था ये चिंगारी, ये ऊर्जा को अंग्रेजी हुकूमत संभाल नहीं सकेगी। उस चिंगारी को, उस ऊर्जा को किस प्रकार से नष्ट करना है, अंग्रेजी हुकूमत ने स्लो पॉइजन दे करके उस नौजवान को, जिसकी आयु मात्र 24 साल 25 साल थी, उन गुलाम का नारा दिया, उन हाथों के लाल, राष्ट्र के हमारे वैभव, युवाओं का हृदय सम्राट, हमारे जन जन के नेता, जननायक, जन जंगल जमीन की रक्षा करने वाले हीरो को, नायक को अंग्रेजी हुकूमत ने जेल के अंदर स्लो पॉइजन देके उनको समाप्त कर दिया। आज मुझे मालूम है इन सब शब्दों का बहुत ज्यादा नौजवानों तक प्रकाश जो है पहुंचना कठिन है, क्योंकि आज दिन भर कहाँ हैं हम? इंस्टाग्राम में क्या देख रहे हैं? रील देख रहे हैं। कहाँ हैं? फेसबुक में क्या कर रहे हैं? ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कोई सच नहीं है, सब झूठ है। नाटक देख रहे हैं, नाटक मंडली के हम भी सदस्य हो गए हैं। मोबाइल हाथ में है, पैसा लगना नहीं है, घुमाते जाइए, रील देखते जाइए। परिवार छोटे हो जा रहे हैं। आने वाले समय में ना आपको चाचा मिलेगा, ना ताऊ मिलेगा, ना भाई मिलेगा, ना नाती मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। एक एक घर का एक एक बच्चा हो रहा है। रील देख देख के हम परेशान हैं। हम अपने नौजवानों को क्या दे रहे हैं, हमें यह देखना होगा। हमारे नौजवान पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या हमारे भारत माता के आंचल पे आज है। हम अपने नौजवानों को भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच के साथ अगर जोड़ पाए तो मैं समझता हूं ये कल्याण होगा इस राष्ट्र का। उसके लिए हमको प्रयास करना होगा। भगवान ऊपर से नीचे नहीं उतरेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बिरसा नगर वासियों, मेरे दुकानदार भाइयों, मेरे टेम्पू चालकों, मेरे दुकानदार लगाने वाले ठेला में हमारे भाइयों, सबसे निवेदन है, माना कि आप सब, हम सब मशगूल हैं अपने परिवार के लालन और पालन में, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी को अपने हृदय में बसा करके 24 घंटे में मात्र 1 मिनट के लिए ऐसे क्रांतिकारों को अपने दिलों पे बसा करके उनको अगर हम नमन कर ले, यकीन मानिएगा, आप मंदिर जाए या ना जाए, आप चर्च जाए ना जाए, गुरुद्वारा जाए ना जाए, मस्जिद जाए ना जाए, लेकिन अपने दिल में प्रणाम कर लेना उस व्यक्ति को जिसने इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, कुर्बान किया। वास्तव में आप ये भला का काम करेंगे। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए इस मंच को प्रणाम करता हूं, भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हम सब के अंदर भगवान बिरसा मुंडा जी की वो सोच, विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस आयोजन समिति को, इस मंच को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद देते हुए जय झारखंड का जय घोष। एक बार दोनों हाथ, जितनी हमारी बहनें बैठी है, हमारे नौजवान बैठी है, हमारे दूर बैठे हमारे मित्र, दोस्त, दुकानदार भाई, एक बार दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय हम करें। कोई हाथ खाली ना रहे, मेरा साथ देंगे, गगन भेदी नारे के साथ खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे। बोलिए भारत माता की जय। सभी लगाइए नारा, दूर में जो खड़े आवाज जाकर जा रही है, मुझे अच्छा लगेगा। हमारी बहनें भी दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।